दोस्तों, रोहतक की आवाज़ और हरियाणा जागृति का साझा कार्यक्रम के तहत आज हम डिगल टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। जो किसान आंदोलन का धरना जो चला हुआ है, काफ़ी समय से यहाँ पर अहलावत खाप के द्वारा चलाया गया है। एक मसला आजकल बहुत एक मामला सुर्खियों में है, जैसे सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक हैं दादरी से, वो खाप सांगवान खाप के प्रधान भी हैं। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं। जो खापों का क्या रवैया है, खाप क्या सोचती हैं, खापों के कुछ प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या मामला है कि वो किस तरह से जो आरोप हैं वो सही हैं या गलत हैं। किसानों का आंदोलन के से जुड़ी खबरें, तमाम खबरें हम आपको सामने लेकर आते रहे हैं, इससे पहले भी और फिलहाल भी। जो है 7 महीने से ज़्यादा, 8 महीने तकरीबन होने को समय हो चुका है, लेकिन आंदोलन जो है तो है। जो सरकार वार्ता नहीं कर रही, उसके बावजूद भी किसानों से चर्चा करेंगे, जानेंगे किसानों को क्या लगता है। अभी हम किसान जो बैठे हुए हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं। अभी हमारे साथ जो अहलावत खाप के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, इनसे जो चर्चा करते हैं खापों का क्या जो रवैया चल रहा है, जो खापों का क्या विचार है, जो सोमवीर सांगवान के प्रति जिस प्रकार से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार जी प्रधान जी। हाँ जी। जो सोमवीर सांगवान के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, वो खाप के प्रधान है, तो आपको क्या लगता है वो किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ? ना किसानों के साथ है, सरकार के साथ कभी नहीं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं सोमवीर सांगवान के प्रति, वो गलत है? वो कभी माँ गलत है, कौन ला रहा है, कोई सवाल नहीं उसका। ये राजनीति प्रेरित है, राजनीति की साजिश है। हाँ, राजनीतिक साजिश है। अगर में 2 फाड़ कर दो, अब बदनाम कर दो इनको। अब जो किसान का समर्थन कर दे उसको तुम बदनाम कर दो। इसलिए जो है सोमवीर सांगवान पूरा किसान नेता है और किसानों के साथ है, दिन रात 24 घंटे रहता है। जो आप यहाँ लोग बैठे हैं, काफ़ी समय हो गया है आप लोग ऐसे ही बैठे हैं। सरकार वार्ता के लिए, एक बार सरकार ने कहा था कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान नेता कहते हैं कि हम शर्त के साथ बात नहीं करेंगे। हाँ, हम शर्त के साथ बात नहीं करेंगे। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करो, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अरे आप फिर जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस बदावला रे मार के घेर दिए, गरीब आदमी का तो शणगारा नहीं रहा ये देश में। अगर जो मोदी अरब कंट्री में होता तो इससे पहले इसको जेल में ठोक देते लोग। ये देखिए हिंदुस्तान है, यहाँ प्रजातंत्र है, इसलिए ये काम नहीं हो रहा। जो को अपनी दादा लाई कुर्सी थोड़ा बैठा है, आज कोई कल कोई प्रजातंत्र में, ऐसे नहीं चाहिए था। जो देश अन्नदाता है, ये यहाँ का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नागरिक वहाँ ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ मंगाया था, किसानों की मेहनत ने ये रंग लाया है। यहाँ चीनी भी उनकी चुकंदर की बनाए थे, चीनी का भी पूरा स्टॉक है, गेहूँ का पूरा स्टॉक है। ये किसानों की मेहनत है और को मोदी की मेहनत थोड़ी है। अभी एमएसपी के लिए जो IMSP है, उसके लिए 2 करोड़ रुपए का आर्थिक जो है पैकेज दिया है सरकार ने। ये बकवास कर क्या कहा पैसे दिया है? MSP तो कद्दे तो होनी चाहिए, यहाँ से के गांठी नहीं दे रहे हम, ये इसकी गांठी लिख के दे दो, MSP भी लागू होगी। और MSP इतने लागू नहीं करेंगे, इतने कोई वहाँ से उठने वाला नहीं, और ना कोई हटेगा। इस आंदोलन से कोई उल्टा नहीं हटेगा, पीछे कोई भी। 36 कौम का इसने समर्थन है। जो है किसानों ने बहुत संयुक्त मोर्चे का आह्वान आता है, विरोध करके देख लिया, पेट्रोल डीजल के भी लिए, रसोई के लिए भी विरोध किया है, उसके बावजूद भी सरकार पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। सरकार के ऊपर असर नहीं होगा, अभी इलेक्शन नहीं हो रहा। इलेक्शन हो जाएगा जब इनकी कुर्सी खिसकेगी, जब आप ये शहर काम करेंगे। इतने कुर्सी पे बैठे, इतने इन्हें के परिवार है, इतने यूँ से भाई मौके जाएंगे, ये बैठे रहेंगे। और यदि ये है भाई सुप्रीम कोर्ट इनकी नहीं मान रहा, नहीं तो पहले ये आंदोलन को कुचल देते। ये बात थोड़ी है कि इनकी देनी थी, बहुत ही खराब है। सुप्रीम कोर्ट नाट क्या, मैं इनको नहीं कुछ हटाने नहीं दूंगा। और भी हमारे साथ जो मौजूद हैं, इनसे और बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका क्या विचार है जो सोमवीर सांगवान की तरफ जो चल रहा है, सोमवीर सांगवान वाला मामला? कोई कहता है कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी एंट्री करना चाहते हैं संयुक्त मोर्चा में। आप भी खाप का प्रतिनिधि करते हैं, तो क्या लगता है आपको? भाई हमने तो जब से उनको सुना है, पहले तो वो निर्दलीय लड़े थे, निर्दलीय के बाद वो बीजेपी में चले गए। लेकिन जब किसान आंदोलन का ये जिक्र हुआ, उन्होंने एक ही बात की थी, मैं पहले किसान हूँ, बाद में प्रधान हूँ, बाद में MLA हूँ, मैं किसान के साथ रहूँगा। और उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था पद से, और किसान के साथ रहे हैं। हमने कितने बार उनको देख लिया, आज 7 महीने से हम देखते जा रहे हैं। उन्होंने किसान के अलावा कोई भी कभी भी गलत शब्द नहीं कहा, किसान के हक की बात करते हैं। और ये खाम का प्रोपगंडे लगा रहे हैं, कोई जो भी बोल रहा है वो गलत बात। वो एक कहा जा रहा है कि उनको कोठी ले रखी है, सरकार का पूरा आशीर्वाद है उनके ऊपर।
देखो जी ऐसा है, ये तो कुछ न कुछ पाड़ लगाने के लिए होता है। राजनीतिक खेल बहुत बारी समझ में होगा, हमारे तो आया नहीं, क्यों नहीं आया? अभी देख लो, अभी जैसे बंगाल में कुछ इलेक्शन था, जब कुछ प्रोपेगेंडे लगाए उन्होंने कोयला खान में वो कर लिया। अभी यूपी में आने वाला है, अभी यूपी में पहले चल रहा है, अभी ये एमएलए एमपी और ये बदल दिया इन्होंने सब महकमा। ये चाल है कि पहले छका दिए, ये अभी दूसरे को इंतज़ार है। उनके परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा भी एक मंत्री बन गए। तो इसलिए ये एक चाल होती है, यह राजनीतिक समझ में नहीं आओगी। और राजनीतिक जो ना वही करता है जो आदमी देश हित में नहीं होता। देश हित की राजनीतिक होती है, हक की बात करो, वो तो है एक सेवा। ये सेवा नहीं करते, ये बगैर सेवा जो है ना अपना अपना मतलब निकालते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक जो मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार हुआ है, हरियाणा से एक मंत्री का पत्ता कटा है, हरियाणा से एक मंत्री कम हो गया कोटे से, लेकिन यूपी से ज़्यादा मंत्री लिए हैं, इसके पीछे क्या रहा है? आपको कुछ सुधार होगा? देखो जी, यही तो मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स है, ये जो ना अपनी इनकी नीति है। क्योंकि इलेक्शन तो यूपी से है, तो वहाँ से ज़्यादा लिए तो ज़्यादा उन्होंने तो वोट अभी चाहिए ना उधर की कि योगी और मोदी दोनों की एक सलाह से। और अभी जो बोलते हैं ना, अभी मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी बतानी पड़ेगी यह बात भी। जैसे कल योगी साहब ने बताया कि भाई 2 बच्चों के बाद जो ना मदद नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, एक का ये लागू होगा, एक वो होगा। ये तो अभी उन्होंने मतलब वो हार किया है, एक किस्म की योजना चलाई है, हो जाएगी। लेकिन वो क्यों भाई 2 वाले ने क्या गलती कर दी क्या? जिनके 3 थे पहले गलती, इनको ये पता था कि भाई हमारा आगे 3 हो जाएंगे तो हमने ये चीज़ सुविधा नहीं मिलेगी। तो अभी हाँ, अभी के बाद ये होना चाहिए ना, जैसे नौकरी लगाते हैं उस साल के बाद में जो भर्ती हुआ उसको पेंशन नहीं होगी, तो उसका ये रोल होना चाहिए ना। अभी के बाद में योगी सरकार अभी है, इसके बाद में जिसके होंगे वो होना चाहिए, न कि पहले से कर देंगे। ये एक वो होना चाहिए, कोई तो लिमिट हो भाई। ईब के बाद में जब जो होगा 3 बच्चे होंगे उनके लागू नहीं होनी चाहिए, या पहले से है उनको नहीं होगी। अभी क्या होगा वो देखो क्या होता है। देखिए और भी किसान मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लगता है आपको, जो आंदोलन सही चल रहा है, सही दिशा में जा रहा है? सही दिशा में जा रहा है जी। आदमी अपनी नीति पे बैठते हैं, अपना सही प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई किसी की चीज़ खैमी नहीं होती। किसान को दुखी कर रहा है, हर बार किसान की सुनता नहीं है। ये ऐसी सरकार था 65 साल के लिए हमने कभी देखी नहीं है। हमारे बाप दादा नहीं आए थे, अभी 51 नेकराल कभी वोट में व्यापारी की सरकार है। तो ये व्यापारी की सरकार है, किसी गरीब की या किसान की किसी की नहीं सुनेंगे, ऐसी सरकार है। आपको क्या लगता है जी, क्या राय है आपके किसान आंदोलन को लेकर जो चल रहा है इस मौजूद हालातों के अंदर? इसमें ये है जी, 7 महीने से जो बैठे हैं, पिछले सब्जी की बात बता रहा हूँ, जो एक किसान ने जो गोभी लगा रखी है उस पर 75 रुपये तो खर्चा बैठा है, और मंडी में ले जाते हैं हम 50 रुपये की बिक रही है। इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा किसान के पास? खर्चा, ज़मीन, पानी और उसकी मेहनत, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। इतने टाइम से बैठे हैं जमींदार, किसान और जवान, इससे बढ़ के कोई हो तो मेरे को बता दो। उनकी तरफ को ध्यान नहीं दे रहा। कई बार बोल दिया किसानों ने 7 महीने से जो ये टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम लगाए ना 7 महीने, इसकी कीमत टाइम अपना ये निकाल के देखो, हम मान जाएंगे 7 महीने से 2 दिन से कोई मंत्री बैठे हैं वहाँ पे। और इन भाइयों ने, किसानों ने आज 7 महीने हो गए जी और जान से, तन मन धन से बैठे, इतना काम छोड़े, इतना नुकसान की कोई परवाह नहीं कर रहे। अपने परिवार को, पशुओं को, खेती को छोड़े बैठे हैं, ठीक है, और फिर भी इनका कोई ध्यान नहीं है। अपना कीमत का टाइम निकाले बैठे हैं। 7-7 महीने हो गए, अगर 10 दिन 5 दिन होगा, हमारी मांगे पूरी कर दी, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसका खेती पर क्या असर पड़ेगा? सारा पड़ेगा। डीजल पेट्रोल के बगैर तो हमें कुछ नहीं कहते। पानी देंगे, इंजन चलेंगे, ट्रैक्टर है दिन लगड़ते भाई, उसमें तेल नहीं डलेगा तो हमें क्या, तो हमें खेती करेंगे क्या? खेत में से ले आएंगे जोड़ कर ट्रेली पानी बिना। तेल तो मेन चीज़ है, और वो इन्होंने शक्कर में चढ़ा दिया इतना महंगा, हम क्या करेंगे बताओ? तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आय कम होगी, बढ़ेगी, जैसे दुगनी आय का जो फार्मूला दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, तो तेल की कीमतें बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा खेती पर? जो खेती पर जो हमारा टाइम पे जो हमने पौध लगानी है, फसल तैयार करनी है, उसका नुकसान होगा हमारे पर। आज एक किसान के पास पैसा नहीं है तेल ही लेने के लिए, उसने पानी आज देना 3 दिन बाद देगा, उसका क्या फ़ायदा होगा खेती में? वो तो घाटे में गया।
वो बेचारा था वहाँ भी नहीं छोड़ा उसको। सभी का तो है नहीं कि भाई 50,000 60,000 रुपये तनख्वाह ये भर लिया 4 बैरल तेल की और लगा दिया। एक ऐसा भी है जो बेचारा 5 लीटर लेता है किसान डीजल और फिर अपना खेती में काम कराता है इंजन डाल करके। देखिए कहीं ना कहीं किसानों के अंदर रोष जो है, जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं उसका खेती के जो व्यवसाय जो किसान है उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो किसान है उनका इंजन जो ट्रैक्टर है वो डीजल पेट्रोल से ही जो है मुख्य रूप से कार्य होता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।